कि सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोली प्रेम से श्री सीताराम भगवान की, श्री राधे कृष्ण भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री आदि शक्ति जगदम्बा की, श्री हनुमान जी महाराज की, हे नगर के सभी देवी देवता की, श्री रामचरितमानस महापुराण की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बहुत एक तो विलंब भी हो चुकल बा और बड़ा सुंदर भगवान के काल हमने के जन्म के कथा सुनवी से पार्वती मैया कहली कि सरकार भगवान के जन्म के अनेकों कारण रुआ बता देने। भगवान सगुण साकार रूप में अवतरित भी हो गए, लेकिन सरकार अब भगवान कौना प्रकार से बाल लीला कैनी की कथा हमरा के बड़ी श्रद्धा से सुनाए। भोले बाबा कहने बिल्कुल निश्चिंत रह, भगवान के संपूर्ण कथा धरा के अवश्य सुनाए। कब? जब प्रेम से सुनबू तब। चल चले के हमने के मन से कहा मां अयोध्या जी, जहां भगवान प्रकट भइल बानी। अब कथा के माध्यम से तो भगवान के जन्म कल ही हो गइल बा, लेकिन हर साल के भांति एह साल भी हर साल सभे जानता
कल आप सबसे कहमी कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा। भगवान के जन्म कब भई? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास कौना महीना के कहल जाला? चैत के। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता यानी चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष माने अजोरिया और नवमी तिथि मध्य दिवस अति शीत न घामा। भगवान के जन्म मध्य दिवस यानी 12 बजे दिन में भई। और हर साल हमने के भगवान के जन्मोत्सव मनावे सर और संयोग से ये पावन पुनीत समय काल भगवान के 12 बजे दिन में प्राकट्य हुई और फिर जन्मोत्सव मनावल जाला। इससे पहले हमने के अपना मन के लेके चल जाओ कहाँ बा? अयोध्या जी में। अयोध्या जी में क्या होता? भगवान के जन्म भइल बा और सभे सुंदर भगवान के सोहर गा रहल बा, बधाई गा रहल बा और दशरथ जी महाराज के साथ पूरा अवधवासी बधाई लुटा रहल बड़े। चले के हमनियों के मन से और वो बधाई में सम्मिलित होकर जाए। काहे कि पुनः ये पावन पुनीत समय तो एक साल बादे न मिले। अब अलग बात बा कि भगवान के विशेष कृपा हो जावा पहले मिल जाए, ये अलग बात बा। लेकिन पुनः एक साल के बाद जब हर साल चैत्र में होला तो फिर अगले साल हो। ऐसे ये साल जब समय मिलल बा तो जेगा कहीं रुपया लुटावल जा थोखे लैया का लूटे लागे सकी अधिका से अधिका लूट ली। वही का भगवान के सुंदर जन्मोत्सव के अयोध्या जी में बधाई गावल जा रहल बा, बधाई लुटावल जा रहल बा। हमनियों के चल के में सम्मिलित होकर अधिक से अधिक पुण्य के अर्जित कर लिया जाए। कि कौशल्या के जन्म में अरे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। कर दर्शनवा हो राम के जन्मवा, कर दर्शनवा राम के जन्मवा। कौशल्या के हो, कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा बाजे बजनवा हो। जय हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। रानी कौशल्या जी पलना झुलावे, रानी कौशल्या जी पलना झुलावे। राजा दशरथ जी मोहर लुटावे। राजा दशरथ जी मोहर लुटावे। छटा देखी देखी हो, छटा देखी देखी बिहसे परनवा अवध में जन्म बधाई हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो।
श्रुति से तू सत्य संग बालक श्रुति है तू राम जन्म जग मंगल है तू राम जन्म जग मंगल है तू सत्य संग बालक श्रुति से तू सत्य संग बालक श्रुति है गवे मिली जुली हो गवे मिली जुली लोग भजनवा अवध में बाजे भजनवा हो कौशल्या के जन्म में बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा 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 कौशल्या के हो कौशल्या के जन्मे ललनवा अवध में बाजे भजनवा हो कौशल्या के जन्मे ललनवा अवध में कौशल्या के जन्मे ललनवा अवध में बाजे भजनवा हो कौशल्या के जन्मे ललनवा अवध में बाजे भजनवा हो बोली प्रेम से आनंद गंध भगवान की सुंदर सोहर बधाई हो रहल बा केहू संत आई आ दशरथ जी महाराज से पूछल कि सरकार बालक तो सबका होले प्रसन्नता सबका होला रउआ यहाँ बालक भइल बड़े और इतना प्रसन्नता वजह का बा सरकार अरे सभे सोहर गवावेला बधाई बजवावेला धन वैभव लुटावेला लेकिन सरकार रउआ कुछ ज्यादा दिखावा करतनी रउआ कुछ ज्यादा बधाई लुटावतनी कारण का बा दशरथ जी महाराज कहनी कि ठीक बा कि सबका घरे बालक के जन्म होला पुत्र के जन्म होला देखिए जब थोड़ा सा विचार करे के बा हमनी के अपना लड़का के लड़का कहनी सन बेटा कहनी सन और पुत्र कहल लगभग सभे छोड़ दिले बा लेकिन तीनों शब्द में बहुत बड़का अंतर बा लड़का के करा के कहल जाला बेटा के करा के कहल जाला और पुत्र के करा के कहल जाला जतो नामः ततो गुणः जौना प्रकार के नाम होला वही प्रकार के गुण भी होला लड़का ओकरा के कहल जाला जो बात बात में लड़ाई करे बाबूजी से बात बात में लड़ाई करे ओकरा के लड़का कहल जाला आ बेटा जोन बात बात में बाप से संपत्ति के बंटवारा के बात करे ओकरा के बेटा कहल जाला और पुत्र के करा के कहल जाला जी पूम नाम के नरक से तारे के उपाय करे कि हमरा माता पिता के पूम नाम के नरक के प्राप्ति ना होके ओकरा के पुत्र कहल जाला तो पहले के पुत्र लोग होत रहला जे अपना बालक के जे अपना पिता के नरक से तारे के उपाय करता जैसे पहले लोग जब बाप माई वृद्ध हो जाई है तो सुंदर भागवत सुने के विधान रहला भागवत कथा सुनावल जाई 10 प्रकार के दान करावल जाई अष्ट महादान करावल जाई और भगवत नाम संकीर्तन आदि सुनावल जाई काहे खाती कि ऐसे जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही एक हाथी कि अंत में भगवान के स्मरण भगवान के नाम बना रहे कि मृत्यु के उपरांत पुनः जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े के पड़े लेकिन अब तक बुढ़ापा ले हमनी के कमाही से फुर्सत नहीं खे मिले कि भगवान के भजन होके और भगवान के कीर्तन हो भगवान के कथा सुनल जा तनी मनी पंडित जी कथा में लेट कहनी कि बस संगी लागल है छोड़ा पंडित जी के काम कथा सुनावल बा चला घरे सुतल जा सुती के मना कैले बा के मना कैले बा मना केहू नहीं के कैले जाई सुती लेकिन एगो बात ध्यान दे
कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सूती जतरा सुते के बाद सूती, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ऐसे ही अब धीरे धीरे आयु कम होता जाता, खींच खाच के कलयुग में 100 वर्ष के आयु बा, और इनमें भी कम से कम अगर 100 वर्ष के आयु बा तो 50 वर्ष तो हमने के सुतही में बिता देनी से। जैसे राती खान 8 घंटा सुत लेवे के है, 10 घंटा सुत लेवे के है, 1-2 घंटा दिनहू में चहबे करी तो 100 साल में 50 वर्ष सुते में चल गए। अब बचल 50 वर्ष, ओह 50 वर्ष में 10-12 वर्ष तकले कुछ बुझेबे ना करेला, बचपना रहेला। 50 में से 10 इहो निकाल दी, बच गई 40 वर्ष। अब जब 10-12 वर्ष के आदमी होला, ये अब 7वां-8वां में एडमिशन होला, आ धीरे धीरे आदमी 15 से 16 साल के होला, मैट्रिक पास करेला। आ एकरा बाद जीवन यापन खातिर कुछ शिक्षा के अर्जन करे में लाग जाला, प्राप्त करे खातिर। फिर ये बीए करत करत, हाँ ये बीए करत करत 25 साल के आदमी हो जाला। तब 10 साल बचपना, 15 साल अध्ययन, 50 में 25 निकल गई, बचल 25। अबे 25 वर्ष में नौकरियों करे के बाद, विवाहों करे के बाद, सढ़ुआना और समधियाना करे के बाद, यही में खेलियो कूद लेवे के बाद, घूमियो फिर लेवे के बाद, तीर्थ यात्रा कर लेवे के बाद, यही में सब कर लेवे के बाद का कर 25 वर्ष में का हो पता बा का होई। जेगा गलती से लेट हो जाला, ट्रेन छूटे छूटे लागेला, दूगो कपड़ा धराला, दूगो छूट जाला, उहे होई। करे के कुछ हो जाए, कुछ ठीक बात सुते के बाद सुतल जाई। लेकिन अभी भगवान के भजन ई माई के कृपा से यदि 7 दिन के 9 दिन के समय जब सेवा के मिलल बा, एकरा के विशेष रूप से कइल जा। जन्म तेरो बात ही बीत गया रे, तूने कबहू न कृष्ण भजो। जन्म तेरो व्यर्थ ही बीत गयो, कबहू नहीं रे मन कृष्ण भजो। जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। रे तूने कबहू न कृष्ण भजो, रे तूने कबहू न कृष्ण भजो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। रे तूने कबहू न कृष्ण भजो, रे तूने कबहू न राम भजो। ऐसे मन के भगवान के सेवा में लगावे के बाद दशरथ जी से पूछल कि सरकार बबुआ भइल बाड़े,
अतना गुस्सी के वजह का बा दशरथ जी महाराज बड़ा सुंदर जवाब देनी कि हमरा के यहाँ केहू साधारण बालक के जन्म नहीं के भई। लोग कहल कि कैसन बालक आइल बड़े। दशरथ जी महाराज कहनी कि जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह वा प्रभु सोई। दशरथ जी महाराज कहनी कि जाकर नाम सुनत शुभ होई आ मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जौना भगवान के जेकर नाम लहला से शुभ के प्राप्ति होला साक्षात परमात्मा हमरा घरे आइल बनी, यही से इतना प्रसन्नता। दूसरी बात दशरथ जी महाराज कहतनी कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, जेकर नाम लहला से शुभ के प्राप्ति होला। अगर घर में अमंगल अशुभ हो रहल बा यानी भगवान के भक्ति से रुआ दूर बने, या अगर भक्ति भी कर रहल बनी तो कहीं ना कहीं में दिखावा बा, ऐसे बचे के पड़ी। दिखावा से दूर होके के पड़ी। दू गो काम लुका के करे के चाहिए का, भोजन और भजन। भोजन और भजन लुका के करे के चाहिए। भोजन करत रही तो चुपचाप दाल भात चटनी अचार दही लुका के खाई, आ न तो केहू दूसरा के नजर पड़ी तो कही कि कतना शांति से ही काहे खाता रहे। कुछ ऐसा करा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाए। तो भोजन लुका के खाई। जरूरी नहीं है कि केकर नजर कैसन बा का जाने, भर थरिया लेके बैठल बनिए केहू के नजरे लाग गए। अब बिहान भइला से इनो पियत रही और दवाई खात रही। भजन और भगवान के पूजा भी करी, भजन भी करी तो आराम से छिप के करी, दिखावला के काम नहीं के। बहुत लोग ऐसा बा कि बड़का बड़का टीका लगा ली, सुंदर लाल पियर वस्त्र पहन के, हाथ में माला लेके एकदम पूरा पंचायत के लोग चौकट था। काहे खाती कि भाई लोग देख ला कि हम भगवान के भजन में लाग गए बनी। ऐसे का हो कुछ ना हो। अगर रउआ घूमे में लागल बनी, आजकल तो पूजा पाठ केवल दिखावा रह गइल बा। बहुत कम लोग बा जे प्रेम से भगवान के भजन करता, अधिकांशतः दिखावा होता। घरे यदि अष्टजामे होता, सुंदरकांड के पाठे होता तो लोग के पूजा पर ध्यान नहीं के रहत। लोग के ध्यान नहीं रहता कि माई कितना बांध दो कि अटीदार पटीदार धइले पूरा टोला गांव के लोग परेशान हो जाए। आज स्थिति बा। अब बताई कि जब पहले ही मन में ही देह बा कि दूसरा के परेशानी होखे, दूसरा के दिक्कत होखे, तो कहल जाला कि कर भला तो हो भला। नीमन करम तो नीमन हो, या ना तो जैसी करनी वैसी भरनी। मन में पहले ही समाइल बा कि दूसरा के परेशानी होखे तो रउआ तैयार रही, रिएक्शन रउए होखे वाला। रिएक्शन रउए होखे वाला बा। और भजन भी समय से करी। भागवत जी में ध्रुव जी के कथा एक दिन सुनैले रही। 5.5 वर्ष में भगवान के प्रसन्न कर ले। प्रहलाद जी महाराज के बचपन में ही भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन हमनी के बुढ़ापा आ गई आ सपनों में भगवान दिखले ना। काहे ना दिखले? काहे कि ऊ भजन के भाव, ऊ भजन के लगन हमनी के मन में नहीं के। हमनी के बस दूसरा के केंगा हड़प लिहल जा, दूसरा के कैसे परेशान कर दिहल जा, बस यही में परेशान बानी सब। लेकिन एगो बात ध्यान रखो कि जेकरे खातिर जीवन गवा रहल बारी, केहू समय पर कामे ना आए। ऊ केहू होके हित परित हिताई मिताई, अरे जात छोड़ जाना। हित परित हिताई मिताई, अरे जात छोड़ देला। कि जब समय हो कमजोर, जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़
कमजोर, जब समय होल कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होल कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। आपन बनाई पाले से आपन तोहर होई ना। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना। आपन बनाई पाले से आपन केहू होई। कई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ दे। कई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ दे। जब समय होल कमजोर, जब समय होल कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होल कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। लोर झरे नाही पोछवैया केहू ना सहैया होला सितम के समैया। अखिया से लोर झरे नाही पोछवैया केहू ना सहैया होला सितम के समैया। धर्म कर्म और रीति रिश्ता दार छोड़ देला। धर्म कर्म और रीति रिश्ता दार छोड़ देला। जब समय होल कमजोर, जब समय होल कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होल कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होल कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होल कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। सरकार पता चली कि धन एकत्रित जकरा खातिर करत तनी जमीन जायदाद घर द्वार गाड़ी छकड़ा यानी सुख के अनेकों संसाधन जकरा खातिर जुटावो तनी जहिए समय पड़ी साथ छोड़ दी सबे। अबहू से दिमाग में है बात के बैठा लेवे के बाद। अनाथ का बरसा जब कृषि सुखानी आ समय बीते पुनि का पछतानी। समय बीत जाई बुढ़ापा आ जाई आ फिर जब भगवान दुख देवे लगे वो दिन का हो। वो दिन फिर याद पड़ी कि अंकित बाबा आई रहनी घर ही बैठ के रोजे चोखा चटनी में भुलाई रही, रोजे गुलौरा में भुलाई रही, पुलाव में भुलाई रही, लेकिन बतिया नाई बननी नाई बननी तो कारण बुढ़ापा में दुख होता। ऐसे सरकार एक दिन बचल बा और चाहत तानी कि कम से कम अबहू से ही बुद्धि में समझ आ जाए। न तो हास्य के बात करे खातिर तो कतने प्रसंग बा कि कुल बात कहे लगी और लोग पूरे रात हंसते रह जाए, लेकिन हंसला से केवल कल्याण नहीं होके के वास्तविक कल्याण भगवान के भजन से होके के बा। अब भजन में पुरुष वर्ग के ही हालत बा।
अब एकरा बाद कही कि भगवान दुख देले बानी तो विचार करी कि भगवान दुख काहे ना दे। बड़ा कटु सत्य बा, सुनला के बाद बड़ी बाउर लगी कि भगवान से दुख देवे खातिर कहत नहीं। हम कहत नहीं कि कहत नहीं कि सरकार कर्म प्रधान विश्वकर राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म के विशेष प्रधानता बा, जैसन करनी करब वैसने फल के प्राप्ति हुई। अब पहले ही भगवान के भजन से भगवान के कथा से दूरी बनल बा। अब बताई दुख ना हुई तो का हो? जानतानी बाद में का याद पड़ी, जब भगवान दुख दिए तो हो दिन याद पड़ी कि जा बाबा समझैले, लेकिन बाबा के बतिया हमनी के अहंकार बस अभिमान बस समझनी सना। का कारण बा? कहीं ना कहीं हो सकेला कि 10 रुपया के अभिमान हो सकेला कि बल के अभिमान हो कि बहुत हमरा बल बा, हमरा बहुत सबांगी भाई है, हो सकेला और का हो सकेला। लेकिन ई धन बल जोर कामे आई ना। सारा ब्रेजा स्कॉर्पियो बेलेनो दुआरे पर लागल रह जाई है, आ बस 4 गो आदमी लगी है आ हरिहर बांस पर धो के ले जाके आ खोर खोर के जराई है कि सब कुछ छूटी, अरे सब कुछ छूटी, कतनो तू खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़े सब कुछ छूटी। कतनो तू खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सब कुछ छूटी हो, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी हो, सब कुछ छूटी। केतनो तू खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कतनो तू खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलिशान संग मरमल के मकान हो, बिल्डिंग आलिशान संग मरमल के मकान हो। सारा मृत्यु लोक के ही साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के ही साधन समान हो। बिल्डिंग आलिशान संग मरमल के मकान हो, बिल्डिंग आलिशान संग मरमल के मकान हो। सारा मृत्यु लोक के ही साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के ही साधन समान हो। जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कतनो तू खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सब छूट जाई चाहे बाद में कुछ कर ले। अलग जगावे खातिर आदमी आयल कि चले कुछ भगवान के कथा सुनावल जाई, भगवान के भक्ति से लोग के जोड़ल जाई। और जब कसमे खा के गिरिए खा के बैठल बनी कि चाहे कुछ हो जाए हम मनबे ना करब, मत मानी। फिर है जम के दूत मनई है, फिर वो दिन हमारे बात याद पड़े। बोलिए आनंद गंध भगवान की। दशरथ जी महाराज कहनी कि परमानंद के स्वयं परमात्मा हमरा घरे आई बनी, ऐसे हम अति प्रसन्न बानी। सुंदर सोहर बधाई आते अवध में हो रहल बा, सभी प्रसन्न बा। एकरा बाद
सभी प्रसन्न रहे, लेकिन एक आदमी भगवान के जन्म से नाराज रहे। के रहे? तो चंद्रमा। चंद्रदेव भगवान के जन्म भई रहे, लेकिन वो नाराज रहले। काहे? कि उनका दर्शन करे के मौके ना मिले। भगवान के जन्म कब भई रहे? 12 बजे दिन में। चंद्रदेव नाराज होकर भगवान के लगे बैकुंठ में चल गए। कहले कि सरकार, जब सृष्टि में हमार जरूरतें ना रहला, रउआ हमार कोनो आवश्यकता ना रहला, तो फिर हमरा के बनवनी काहे, हमार संरचना काहे कैनी? पहले ही हमरा के सृष्टि में ना भेजले रहती। अरे भगवान कहनी कि अरे चंद्रदेव, अरे भइल काहे बा, भइल का बा, काहे रउआ इतना नाराज बानी? चंद्रदेव कहनी की सरकार, मास दिवस का दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। चंद्रदेव कहले कि सरकार, मास दिवस का दिवस भा, सरकार 1 महीना हो गई, 12 ही बजता। 1 महीना यानी 30 दिन 30 रात बीत गई, लेकिन फिर भी अवध में अभी 12 ही बजता। भगवान कहनी ऊ काहे? चंद्रदेव कहले कि सरकार, सूर्य भगवान अपना स्थान से हिलते नहीं खा, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। सूर्य भगवान रुकल बड़े, और जब तक आगे बढ़िए ना, रात्रि होई ना, रात्रि होई ना, तो सरकार हमरा दर्शन मिली ना। भगवान कहनी कि हेनु नाराजगी बा, जाई अब की हमार सूर्य वंश में जन्म बा, हो सकेला कि सूर्य देव के एकर अभिमान होई। रउआ के वरदान देतनी कि भले जन्म हमार सूर्य वंश में भइल बा, लेकिन हमरा नाम के साथे राउर नाम जुड़ जाए। दूसर का ये कल्प में, ये युग में हम रामा अवतार सूर्य वंश में ले ले बानी, तो जाई वरदान देतानी कि द्वापर में हमार कृष्ण अवतार चंद्र वंश में हुई, और अब की बार दिन में भइल बा, तो अगला बार रात्रि में हुई, फिर आप जी भर के हमार दर्शन करब। चंद्रदेव प्रसन्न हो गए। एने भोले बाबा माँ पार्वती से कहनी कि देखब पार्वती कि और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरि जायती, दृढ़ मति तोरी। बोले बाबा कहनी कि पार्वती और एक कहूं निज चोरी, हम देखा एगो तहरा से चोरी कैले बानी। पार्वती जी कहली कि सरकार, रउआ महादेव और रउआ चोरी कौना बात पे, आखिर का वजह पड़ल कि रउआ चोरी करे के पड़ल, आ का चोरवनी? भोले बाबा कहनी कि देखा कोनो धन संपत्ति नहीं की चुरौले, रुपया पैसा नहीं की चुरौले। पार्वती जी कहनी कि तो चुरौले का बानी? भोले बाबा कहनी कि काग भूसुंडी संग हम तो मनुज रूप जा नहीं को। बोले बाबा कहनी कि काग भुसुंडी संग हम दो। एक समय जब भगवान के जन्म भई रहे, तो हम तहरों के ना बतवनी, हम चल गई नहीं भगवान के दर्शन करे खातिर। केकरा साथे? तो काग भुसुंडी जी के साथ। अब हमनी के गईनी सन भगवान के दर्शन करे के लाल साबा, लेकिन लाइन इतना ना लंबा लागा रहे कि हमनी के विचार करनी सन कि ऐसा ही घर द्वार छोड़ के नहीं है सकी, क्षण भर में भेंट हो जाई, भगवान के दर्शन लाभ मिल जाई और वापस हो जाए। लेकिन लाइन तो बड़ा लंबा लागल बा। फिर काग भुसुंडी जी कहले कि तो सरकार एकर उपाय हमरा लगे एगो बा कि भगवान के जल्दी दर्शन हो जाए। बोले बाबा कहने की जल्दी बतावा।
काय कुसुंडी जी कहनी कि सरकार जन्म केहू के घरे लड़का के होला तो सबसे पहले केकरा के खोजल जाला। जैसे लड़का के जन्म भइल कि तुरंत फोन लगावल जाला पंडित जी के कि देखी ना पंडित जी 12 बजे को हमरा घरे लड़का के जन्म भइल बा, देखे 27 में नहीं न पड़ा। एक बात देख ली कहिया नहवावन होई कहिया छठियार होई आ तनी कुंडलियों बना के देख ले कि इनका आगे का होखे वाला बा, इनकर कैसन भविष्य रहे वाला बा। तुरंत पंडित जी के लगे फोन जाला। काय कुसुंडी जी कहले कि तो सरकार रउआ बन जाई पंडित जी, हम बन जाता नहीं राउर चेला। आ लोग के हाथ देख के भविष्यवाणी कइल शुरू करी। धीरे धीरे बात ही कौशल्या मैया के पास पहुंची और हमनी के बुलावा आई, चल के भगवान के दर्शन कर लिया जाए। भोले बाबा कनी के बड़ा सुंदर उपाय बतबला। भोले बाबा बन गई ज्योतिषी और काग कुसुंडी जी बन गई चेला और एगो सुंदर बट वृक्ष के नीचे बैठ के भोले बाबा सबकर हाथ देखे लगनी, सबकर भविष्यवाणी बतावे लगनी। धीरे धीरे खबर पहुंच गई अवध में राजा दशरथ के पास कि एगो बड़ा सुंदर है बाबा आइल बानी, साधु बाबा। वहां के हाथ देख के 7 जन्म पीछे और 14 जन्म आगे के बतावता। कौशल्या मैया बात सुन ली, कहली कि तो जल्दी हो पंडित जी के बुलाई, हमहू तनी अपना बाबू के हाथ दिखाए। भोले बाबा के बुलावा गए। भोले बाबा आई नहीं, राजमहल में प्रवेश करे लगनी तो दरबार लोग काग कुसुंडी जी के रोक दिहल कि एक ही आदमी जा सकता। भोले बाबा कहने कोनो बात नहीं कर, चला कम से कम हमरे भगवान के दर्शन हो जाए। काग कुसुंडी जी इशारा में भोले बाबा से कहले कि सरकार अगर अकेले रहुआ दर्शन करे गई नहीं तो सारा भंडा वही फोड़ दे। बता दे हम कि रउआ कोनो ज्योतिषी या पंडित जी साधु बाबा नहीं, रउआ तो साक्षात भोले बाबा है। फिर रउआ अपन समझत रहा। भोले बाबा कहने की अब वही बात बिगड़ जाए। फिर भोले बाबा दरबार लोग से द्वारपाल लोग से कहने की देखा हमार बुढ़ापा आ गइल बा, आंख कमजोर हो गइल बा, चश्मा छूट गइल बा। ऐसे हई हमार चेला बाड़े इहे हथवा के रेखवा देखे ले हमरा के बतावे ले तो के हिसाब से हम भविष्यवाणी करी ले। ऐसे इनको गई जरूरी बा। द्वारपाल लोग दासी से कहल, दासी जाके राजमहल में बतौली कि 2 आदमी आवे के चाहता। आदेश पारित भइल। भोले बाबा का कुसुंडी जी के साथे भगवान के जाके दर्शन कइले। भोले बाबा कहनी कि तहरा से इहे हम एगो चोरी कइले बा। धीरे धीरे भगवान एक एक दिन और बढ़े लगने। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज के बुलौनी की सरकार चली बबुआ भइल वालो तनियो लोग के नाम में कुछ रख दे। वशिष्ठ जी महाराज इन्हीं सुंदर भगवान गणेश के पूजन करो ने और भगवान सहित चारों भाई के नामकरण संस्कार करे लगने। वशिष्ठ जी महाराज कहने कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रयी लोक सुपासी। वशिष्ठ जी कहनी कि है जो कौशल्या मैया के गोद में बड़कू बबुआ सबरकू बाड़े, जो आनंद सिंधु सुख राशि आनंद के समुद्र के समान इनका में गुण भरल बा। इनका दर्शन मात्र से आनंद के प्राप्ति होला। सारा गुण के धाम हुए सो सुख धाम राम यस नामा। ऐसे एह बबुआ के नाम हम राम रखता नहीं। बोली प्रेम से रामचंद्र की जय। एक वशिष्ठ जी महाराज कहने कि हई कौशल्या कैकेयी जी के गोद में जौन बबुआ बैठल बाड़े कि विश्व भरण पो सन कर जोरी ताकर नाम भरत यस हो। कहने की जे आगे चल के विश्व के भरण पोषण करी
कैकई नंदन बबुआ के नाम हम भरत रखतानी। बोली प्रेम से भरत लाल की जय। एकरा बाद वशिष्ठ जी महाराज कहने की है कैकई जी के गोद में है जो छोटकू बबुआ बाड़े इनकर नाम अब रखतानी कि जाके सुमीरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। कहानी की है बबुआ जो छोटकू सुमित्रा जी के बारे इनकर स्मरण कैला से शत्रु के नाश हो जाई। ऐसे एह बबुआ के नाम हम शत्रुहन रखतनी। बोली प्रेम से शत्रुहन लाल की एक बाद कहनी कि है सुमित्रा जी के बड़कू बबुआ के नाम रखतनी कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। कहानी के सुमित्रा जी के बड़कू बबुआ सारा लक्षण के धाम हुई है, राम जी के अति प्रिय हुई है और ये जगत के आधार हुए, शेषावतार हुए। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज कहने की इनकर नाम हम लक्ष्मण रखतानी। बोली प्रेम से लखन लाल की। इस प्रकार से सुंदर वशिष्ठ जी महाराज भगवान के नाम करण संस्कार करने लोग आके दशरथ जी से कहे लागल कि सरकार हमनी के बधाई नहीं मिलल हा, सब सुन्नी हसन सभे अरुआ यहाँ आइला सोहर बधाई भइला सबके कुछ ना कुछ मिलल हा। हमनी के तनी देर से पहुंचल बानी सने से सरकार नामकरण संस्कार आज रुआ बबुआ लोग के भइल बा, हमनियों के कुछ सोहर बधाई होके के चाहिए। पंडित जी लोग कहल कि सरकार हमनी के नामकरण संस्कार में वेद मंत्र के उच्चारण कैले बानी सन, ऐसे हमनियों के नेक होला, हमनियों के मिले के चाहिए। तनी देर खातिर दशरथ जी के मन में ई लागल कि नगदे बुढ़ापा में लड़का भइले जाकुल बड़ी खर्चा हो गई। मन ही मन थोड़ा सा चिंतित भइनी दशरथ जी महाराज। कौशल्या जी बात समझ गईली और कहली कि दशरथ जी अरे रुआ का विचार कर रहल बनी, हम रुआ मन के भाव समझ गई। विचार करी कि यही समय के हमनी के कितना दिन से इंतजार करत रहनी आशा, और आज कहीं ना कहीं संपत्ति के लोभ होखे लगा। कौशल्या जी कहली कि अरे ऐसा नाम मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर अरे सूरत नु हो कि ऐसा नाम मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो ये राजा जी ए राजा जी ए राजा जी करे तरहल हाजरूरत मुहूर्त उपसूरत है राजा जी करे तरहल राजा जी करे तरहल हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो राजा जी करे वही में से एगो पंडित जी भगवान के हाथ देखनी। कौशल्या जी कहने की अरे छोड़ी रउआ टेंशन मत ली, तनिको चिंता मत करी, भरपूर दक्षिणा रउआ के दिया। तनी बबुआ के हमरा हाथ देखी आ बताई कि इनकर आगे के भविष्य कैसन रही। ओही में से एगो छोटका पंडित जी कहले हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है नादानी तो डीएम होई है हो। हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है नादानी तो डीएम होई है हो।
ललना हिंद के सितारा ई तसीब होई है उसे ऊपर पीएम होई है हो ललना हिंद के सितारा ई तसीब होई है उसे ऊपर पीएम होई है हो ललना हिंद के सितारा ई तसीब होई है उसे ऊपर पीएम होई है हो बधाई हो सितारा बहुत प्रेम हुई है उसे प्रेम हुई है हो तले ओही में एगो बुढ़ऊ बाबा रहले उ खिसिया गेले कहले कि अरे तेरे बुझात नहीं थे अरे डीएम सीएम पीएम तक कलयुग के विधि व्यवस्था पद के नाम है आई त्रेता युग है एमे कहा के उ डीएम सीएम पीएम में त बस ये सब पद एमे नहीं के कौशल्या जी कहली कि तो सरकार रउए देख ली हमरा बबुआ के हाँ रउए बताई कि हमरा बबुआ के भविष्य कैसन रही बुढ़ऊ बाबा कहनी अरे हमरा बबुआ हमार महाराज होई है राजा धीराज होई है हो अरे बबुआ हमार महाराज होई है राजा धीराज होई है हो ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है सीरा भाग्य ताज हुई है हो ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है भाग्य ताज हुई है ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है सीरा भाग्य ताज हुई है। ई बात जब कौशल्या जी कहली कि ना 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 बाबू हमार अतना छोट बड़े और अपना बड़ पद पावस हम तो बस चाहतनी कि हमार बबुआ ऐसे ही बाले स्वरूप में रहस और हमरा नजरी के सामने खेलत कूदस रहस और हमरा के पुत्र स्नेह देत रहस। तब पंडित जी लोग कहल कि तो रउए बताई रउआ का चाहतनी रउआ का लागत कि राउर बबुआ कैसन होई है। कौशल्या जी कहली कि हमार बबुआ अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है राजा जी ऐसन अरे दानी होई है हो अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसन दानी हुई है हो ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है पेयस राजधानी हुई है हो ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है पेयस खानदानी हुई है हो ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है पेयस खानदानी हुई है हो ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है पेयस खानदानी हुई है। बोली आनंद गंध भगवान की सुंदर वशिष्ठ जी महाराज कुंडली आदि देख के सब कुछ कौशल्या मैया के बता देने। एक बाद एक दिन कौशल्या मैया सुंदर भोजन बनवली और भगवान राम के नहला धुला के श्रृंगार करके दूध पिला के पलना में सुता दहली और सुंदर भोग लगा के अपना कुल देवता के भोग लगावे खातिर मंदिर में भोग रख देली। सोचली कि जा भोग में तो दाल में घी डलबे ना कहीं चला रसोई घर से घी लेके आई और घी डाल दी। तब तक भगवान
विचार कहने की कहीं ना कहीं मैया हमरे के भोग लगाओ तरी तो काहे ना चल के हम भोग लगा दे। भगवान पलना से एक रूप से उतर के जाके रंगनाथ जी के सूर्य वंश के कुल देवता के रहे रंगनाथ जी और रोजवा जाके बैठ के स्वयं वहां के भोग लगावे लगनी। कौशल्या मैया आईली और जब अपना बबुआ के भोग लगावत देखली तो कहली कि जा, अरे दादा का हो गई, अरे बबुआ हमार भोजन जूठ कर देले, भोग के जूठन कर देले, अब भगवान नाराज हो जी है, न जाने क्या हुई। नाना प्रकार से भगवान के सामने हाथ जोड़ के क्षमा याचना करे लगली कि सरकार बबुआ की गलती के क्षमा कर। नाना प्रकार से अनहोनी के कौशल्या मैया ध्यान करे लगली कि न जाने का होई। फिर विचार कैली कि बबुआ तो हमारा भी छोट बड़े, इनका चलहू ना आवेला, इनका के तो हम पलना में सुता के आई रही यहाँ कैसे चलेले। कौशल्या मैया दौड़ल गईली पलना में तो देखा तरी के भगवान हो जा सुतल बा, दौड़ा लैली मंदिर में तो देखा तरी के भगवान भोग लगा इहा उहा तुई बालक देखा। दोनों जगह बालक देखली अब विचार करे लगली कि आखिर में भइल का बा। मति भ्रम मोर की आन विशेष। सोचे लगली कि पलना में भी हमारे बबुआ बाड़े, मंदिर में भी बबुआ बाड़े, दोनों जगह एक ही आदमी, कहीं मति हमारी भ्रमित तो नहीं हो गई या भगवान कोनो विशेष लीला करता नहीं। सोचे लगली कौशल्या मैया। फिर देख राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। कौशल्या मैया के व्याकुल देख के भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा देनी और फिर अपना लीला के समेट लेनी। एक बाद एक दिन दशरथ जी महाराज के बहुत प्रकार से भगवान पुत्र स्नेह कर रहल बानी, पुत्र प्रेम दे रहल बानी। एक दिन दशरथ जी महाराज सोचने की अब बबुआ लोग एक बरिस के होके जाता, अब बबुआ लोग के चूड़ाकरण संस्कार हो जाओ यानी केस कटा जाओ। देखी केस 1 साल के अंदर जवना लड़का के कटाला सबसे अधिक तेज होला। लोग भाड़ा भाग देला कि 5 साल पर 7 साल पर तले रउओ गजन हुई साफ करे में और लड़कों का गजन हुई साफ करे में। और शास्त्र कहता कि 1 साल के अंदर यदि चूड़ाकरण संस्कार होखे तो ऐसे बालक में तेज के वृद्धि होला। दशरथ जी महाराज भगवान के चूड़ाकरण संस्कार करा रहल बानी। धीरे धीरे के सिया अरे काटू रे नौआ, धीरे धीरे के सिया काटू रे नौआ, बाबू हमार सुकुआ। धीरे धीरे के सिया काटू रे नौआ, बाबू हमार सुकुआ। धीरे धीरे के सिया काटू रे नौआ, बाबू हमार सुकुआ। धीरे धीरे के सिया काटू रे नौआ, बाबू हमार सुकुआ। अरे बबुआ के आजी बांधे नीलाटू,
लुटावेली सोना, बबुआ के मम्मी लुटावेली सोना, बबुआ के पापा लुटावेले सोना, बबुआ के पापा लुटावेली सोना, औरी लुटावेले रुपया रे नौवा बाबू हमार सुआ। धीरे धीरे किसिया काटूर नौआ बाबू हमार सुखवा, धीरे धीरे किसिया काटू रे नौवा बाबू हमार सुकुआ, धीरे धीरे किसिया काटूर नौआ बाबू हमार सुखवा। बोली प्रेम से आनंद कंद भगवान की। भगवान के चूड़ाकरण संस्कार भई। एक दिन दशरथ जी महाराज बैठा रहनी भोजन करे खातिर, और नित्य के दशरथ जी महाराज के आदत रहे अन्नप्राशन के बाद कि भगवान के बिना भोग लगवले हम भगवान के बिना खिलौले हम खाएब ना। नित्य भगवान राम के पहले कुछ खिला दी और ओकरा बाद स्वयं वहां के भोजन करी। आज दशरथ जी महाराज भोजन लेके बैठल बनी, भगवान के बुलावत तनी, लेकिन भगवान आवत नहीं थी। भोजन करत भूल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। लेकिन भगवान आवत नहीं की। दशरथ जी कहनी कौशल्या जी से कि तारा से बबुआ बहुत प्रेम करेले, तू जाके पकड़ के ले आवा। और भगवान सोचता नहीं कि मित्र मंडली के साथे हम खेलता नहीं, अगर अकेले भोजन करे खातिर जाए तो मित्र लोग कही कि देखा खेले के बाबे तो हमनी के सब आदमी के साथे खेलता रे, बात जब भोजन के आवता तो अकेले जाता रे। भगवान विचार करके नहीं किया। कौशल्या जी गईली पकड़ के लिए आवे खाती, तब तक भगवान कौशल्या जब भूल न जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराय। भगवान ठुमुक ठुमुक के चले लगनी। अब तक कौशल्या मैया अति प्रसन्न हो गईली कि हमारे बबुआ अब चले लगले। धीरे धीरे भगवान और थोड़ा सियान भइले। फिर भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। सरकार चारू भाई सयान भइले, 9 वर्ष के आयु भई। फिर उपनयन संस्कार भइल जनेऊ। पहले तीनों वर्ण के जनेऊ होके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के, और आज एक एक करके अब तो वैश्य के बात हटाई। बाबू साहब सबके लगल भी तब समय नहीं खे जनेऊ पहने के। अब जब पूजा होता तो पंडित जी लोग बरियारी जनेऊ पहना देता, और जैसे पंडित जी पूजा करा के गए नहीं, जनेऊ उतार के ताखा पर रखा जाता। फिर पंडित जी आए तो जनेऊ पहनल जाए। और सरकार पता बा जनेऊ बाबू साहब के भी बात हटाई, पंडित जी लोग भी तो जनेऊ उतार के ताड़ी पी लेता, दारू पी लेता, मीट मांस खा लेता। आज हमनी के पहले अब लोग कहता है कि हमनी के पहले जो मान सम्मान रहे वो सब समाप्त हो गई। काहे ना समाप्त होई? संस्कार खराब हो गई और सम्मान हुए चाहिए। संस्कार बदल गई, व्यवहार बदल गई, लेकिन सम्मान पूरन के चाहिए। कैसे होई? कैसे हो सकता है? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। यज्ञोपवीत परम पवित्र चीज है। यज्ञोपवीत धारण कैला से बल, आयु और तेज के वृद्धि होला। और हमने के जनेवे पहनल छोड़ देले बने से। अरे केहू केहू जजमान रुद्राक्ष के माला पहन लेला तो कबो कबो फोन आवेला, पंडित जी देखी ना आज हऊ पुली खाए के बाद मालावा पहन के खाई के उतार दे। अब दीजिए बात।
नवरात्रि चढ़े के रहता तो एक दिन पहले लोग कहता बाबा देखी ना नवरातन कब से चढ़ी, एक काल से चढ़ी ना, आज से कब ऐसे ये कब होता ऊ काहे खातिर जी। तो देखी ना सोचनी है कि काल से नवरातन चढ़ता तो ये बेरा भर हो जा। कौन चीज? मीट मांस आदि। सरकार एगो बात बताई कि मीट मांस के खाला, आदमी खाले की राक्षस? पहले के खात रहे हैं राक्षस, आज मनुष्य खा रहल बड़े तो मनुष्य हुए कि राक्षस? हम ना कहे ना तो खाए वाला लोग कही कि भाई देखो पंडित जी हमनी के बनौले राक्षस। हम नहीं की कह, अगर पहले मांस खाए वाला राक्षस होत रहे हा, अगर आज केहू मांस खा रहल बा तो समझ जाए के बा कि मनुष्य है कि राक्षस। और जाहिर सी बात बा कि मांस खाता नहीं तो आपके आसुरी वृत्ति हो जाई, आसुरी स्वभाव हो जाई, आपके बुद्धि उग्र हो जाई, स्वभाव उग्र हो जाई। और जब स्वभाव बुद्धि उग्र हो जाई तो घर में लड़ाई झंझट छोड़ के दूसर को न उपाय न रही। ऐसे ध्यान देवे के भाई एमे कितना लोग के चलेला तो हाथ उठिए जाइला। हद तो सरकार हो जाता, खास करके बाबू साहब सब में। हमारा क्षेत्र के ये हाल बा कि पंडित जी होने गणेश जी के पूजा कराओ तनी बरईछा में या तिलक में आएने लोग जौन बाबे कि मुर्गा कटवाए पर भिड़ल बा। बताई कि वो मुर्गा कटवा के खियला से ओह बर वधू के जीवन में, ओह बर कन्या के जीवन में मंगल हुई कि अमंगल हुई? उहे बिया होता, अब पता चलता कि पहला गर्भ रहता, गर्भ नष्ट हो गई, लड़का भई, लड़का होकर मर गई, भईबो कइल तो नाना प्रकार के बीमारी हो गई। तब लोग कहता कि भगवान दुख देनी, काहे ना दुख दे। लोग कहता कि पंडित जी बियाहवे ठीक से ना करैले, पंडित जी ठीक से मंत्र ना पढ़ले। दोष मंत्र में बा, अपना करनी में दोष नहीं खे कि अपन करनी ना केहू के बुझाता, जमाना के दोष दिहल जाता। सरकार अपन करनी नहीं खे बुझात कि हम क्या करते, दोष खाली दूसरा के देवे के बाद। स्वभाव बदले के अगर घर में शांति चाहिए, आसुरी भोजन छोड़ दी। आसुरी कहल जाला कि जैसन खाए अन्न वैसने होई मन। अगर खाए मांस तो बुद्धि हो जाए आसुरी यानी राक्षस के जैसन, और राक्षस जैसन बुद्धि हो जाए तो घर में व्यवहार भी करे लागे राक्षस जैसन, फिर मारो काटो तो घर में लागले रही। अगर इसे दूर रहे के बाद तो मीट मांस दारू आदि छोड़ दिया जा। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय हो। भगवान के उपनयन संस्कार भई, फिर भगवान उपनयन संस्कार के बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान अपना गुरु वशिष्ठ जी की यहाँ गईनी, सुंदर विद्या के अध्ययन करनी। थोड़ा ही दिन में अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़ा ही समय में सारा विद्या अर्जित करके पुनः अवध में आ गए। सरकार अगर केहू के लड़का के पढ़े में मन ना लागत होके या पढ़ता प्रयास करता याद नहीं हो, रिजल्ट बढ़िया नहीं हो, अगर उ लड़का पढ़े लायक बा तो यह चौपाई के अगर नित्य 11 बार भी रउआ पाठ करवा के स्कूल भेजी, फिर देखी कि लड़का के पढ़ाई कितना तेज हो जाता। रिजल्ट बढ़िया नहीं के हो तो लड़का से कहीं नित्य 108 बार गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, एक जप करवाई, देखी फिर रिजल्ट कितना सुंदर होता है। या अगर लड़का पढ़ नहीं खे सकत तो सुंदर एगो पन्ना पर एगो कागज पर लिख के बबुआ के बैग में रख दी, बबुआ के पुस्तक में रख दी, भगवान की कृपा ही और विद्या के प्राप्ति हो जाए। अतना यह चौपाई के सुंदर मानस के एक एक चौपाई वेद मंत्र के समान है। जतना प्रभाव एगो वेद के मंत्र के होला उतने प्रभाव रामायण के रामचरितमानस जी के एगो चौपाई के होला।
थोड़े काल में सारा अध्ययन करके राम जी घरे है नहीं, और जो भगवान अध्ययन करके अपना घरे है नहीं, तो वहां के स्वभाव देखी कि स्वभाव कैसन भगवान के बाद। भगवान नित्य प्रातः काल उठी के रघुनाथ मातु पिता गुरु नावही माथा। भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान नित्य सुबह में उठी और अपना माई के, अपना पिताजी के और अपना गुरु जी के चरण छू के प्रणाम करी। आज के कर लइका प्रणाम करता, क्यों सिखावते नहीं के। अब विचार करी कि आशीर्वाद मिलत नहीं खे तो कृपा भगवान के कैसे हुए। ऐसे लड़का के आदत डाली कि अगर लड़का पढ़े जाता तो पढ़े जाए से पहले अपना माई के, अपना पिताजी के, अपना चाचा चाची भैया भाभी जे बड़ बा श्रेष्ठ बा ओकरा के प्रणाम करके जाए। या सुबह उठे तो सबसे पहले कहीं की जाके सबके प्रणाम करके आशीर्वाद लेवे। ए बरा सिखावल जाता, जा बबुआ पापा जी के गुड मॉर्निंग कह के आओ, जा चाचा जी के गुड मॉर्निंग कह के आओ। ये बताई गुड मॉर्निंग के का फायदा बा, का मतलब बा गुड मॉर्निंग के? कि गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह। अब सुबह अच्छा होके खाली कह दिया कि सुबह अच्छा होके तो हो जाई ना, होई कब? जब सुबह के शुरुआत भगवान के नाम या अपना से श्रेष्ठ जन के आशीर्वाद के साथ हुई, तब जाके सुबह अच्छा हुई और दिन भी अच्छा बीती। एकरा खातिर आदत डाली कि बबुआ सुबह उठस तो अपना से बड़ श्रेष्ठ सबकर प्रणाम करस। भगवान नित्य यह कार्य करी। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज देखने की राक्षस बहुत सतावत तरसन, यज्ञ पूजा पाठ करे नहीं खस दे, और भगवान के अवतार हो गए तक काहे ना चली और दशरथ जी से राम लक्ष्मण के मांग के ले आई और लोग आके यज्ञ के रक्षा करे। लाल सा लेके विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पहुंचनी। जब अयोध्या पहुंचनी दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी के चरण पखारी किन्ह अति पूजा, चरण धोके सुंदर पूजा करनी और पूछनी की सरकार आवे के कारण बताओ जा, काहे खाती आइल बानी? विश्वामित्र जी कहनी की सरकार असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौने पतोहि। असुर सतावत रे सन, यज्ञ पूजा पाठ नहीं खस करे थे, एक खातिर हुआ के जांच आइल बानी। दशरथ जी कहनी की का सहयोग राउर कर सकतानी? विश्वामित्र जी कहनी की अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण जी के साथे राम के दे दी। दशरथ जी क्रोधित हो गए, खिसिया गए कि अरे विश्वामित्र जी महाराज विचार करी कि तनी चौथे पन पा यौ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचार। सरकार बुढ़ापा में ही 4-4 को बेटा भइल बड़े, अरे वाह सबसे प्रिय पुत्र राम के मांगे तनी तनी सोच विचार के बोली। अगर हुआ चाहवे करी हमरा से तो कुछ मांग ली, मांगहु भूमि धेनु धन कुसा, मांगही के बाद गाय धन राजकीय कोष मांग ली, सहर्ष रुआ के दे दे, लेकिन प्राण के समान प्रिय बबुआ हमरा राम के मत मांगे। इशारा करनी विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी के तरफ से गिर रहुआ थोड़ा सा समझाई। वशिष्ठ जी कहने की देखी दशरथ जी जाए थी बबुआ राम लक्ष्मण के इन्हें से 2 जना जाई है और उन्हें से 4 जना होके आई है, यानी ये लोग के विवाह हो जाई और सरकार विवाह के करा नीक ना लगेला। दशरथ जी महाराज कहने की बिल्कुल रहुआ ले आ जाए और यो कहनी कि आज से हमरा बबुआ लोग के पिता के दायित्व राउ रही। का है कि अगर बात विवाह के आई तो पिताजी के खोजल जाई, आ जब तक हमारा लगे खबर आई हम पहुंचे ते घरी बियाह काटवा कुल धरो के बाणे जा।
दशरथ जी कहनी कि बियाह काटवा ढेर हो गई बड़े, पता चली कि उन्हें विवाह सेट भइल आ खबर हमारा लगे आई तले कोनो जाके बियाह काट दी। हर गांव में कुछ लोग ऐसा होला जेकर काम ये बा कि सुबेरे चकाचक दाल रोटी घरे पाली आ गांव के बहरी कोनो पीपर के गाछ, पकड़ी के गाछ, बर के गाछ होके, चौतरा होके, बैठे के जगह होके, तिराहा होके, ओजा लोग जाके 2-4 जना बैठ जाले और का करेले। केहू अगर पता चलल कि मोटरसाइकिल से नया कपड़ा पहन के गांव में घुसता, अब केहू आई तो पूछी कि जी फलानवा के घर कौन है? अच्छा अच्छा फलानवा के, अच्छा हमारा गाँव में आयल बनी, जी जी जी। तो उनके घर में बा अंदर में होने चल जाए, पूर्व टोला से फिर पश्चिम टोला में जाए तो उत्तर टोला में उनकर घर पड़े। का बात बजी काहे खाती आयल बनी? ए तो वहाँ के एगो लड़का के नौकरी सरकारी भइल बा, वही लड़कवा के विवाह खाती आयल। अच्छा अच्छा हाँ हाँ लड़कवा बड़ा ठीक है, लड़कवा में कोनो दिक्कत नहीं है, खाली साँझ होला तो केहू के छीनेला ना। अब लड़का के सरकारी नौकरी है, लड़का के ठीक है, लड़को ठीक है, खूब धन संपत्ति घर द्वार सब ठीक बा, खाली साँझ होला तो लोग के छीनेला ना। अब जब ई तिलकहरू कोनो लड़की के बाप सुन ले कि साँझ होला आ लड़का छीनेला ना, तो वो सोचे लगे कि बात का बा। ऐसा तो नहीं खे कि लड़कवा के रतौधी होखे कि रात होखे लौकल बन हो जा। पूछलो कि का लड़कवा के रतौधी है? ना ना ऊ रतौधी कुछ ना होला, खाली साँझ होला तो चिन्हल उन्हल बंद कर देला, कहीं ढिमला गिर पड़ जाला, तले तिलकहरू लो समझ जाए कि सोमरस के पान करेला, वही जैसे वापस। दशरथ जी कहने की ए प्रकार से भी हकटवा लोग बैठा रहेला, ऐसे सरकार हम तो चाहत नहीं कि रउए मालिक बन जाए, हमारा बबुआ लोग के विवाह आदि के संपन्न करा दे। भगवान राम और लक्ष्मण जी के लेके विश्वामित्र जी आगे बढ़नी, जंगल में प्रवेश करनी। वही समय तारिका जब विश्वामित्र जी के साथे भगवान राम और लक्ष्मण के देखलस, क्रोधित होके खाए खाती दौड़ल। वही समय एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, भगवान बिना फर के बाण के अनुसंधान करनी और तारिका के उद्धार करनी। दीन जानते ही निज पद दिन्हा और अपना धाम के भेज देने आगे बढ़नी। और विश्वामित्र जी से सुबह भइल तक कहनी की सरकार रउआ सब यज्ञ करी, कोनो प्रकार के विघ्न बाधा ना आई। हमने के दोनों भाई देखत नहीं सकी के आवता आ यज्ञ में विघ्न पहुंचावता। इने विश्वामित्र जी अपना शिष्य लोग के साथ बैठ गई, होम करे लगनी कि होम करन ला गे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवाओ। भगवान रखवाली करे लगनी। वही समय मारीच और सुबाहु अइले, मारीच और सुबाहु अइले। भगवान बिना फड़ के बाण के अनुसंधान करनी कि बिनु फड़ बाण रबा महरिली ने, बिनु फड़ बाण राम देहि मारा, सत जो जनवर सागर पारा, सागर पारा, सत जो जनगा सागर पारा, सत जो जनगर सागर पारा। सरकार बिना फड़ के बाण के अनुसंधान करनी और सागर पार भेज देनी। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कटुक संहारा। पावक सरसु बाहु मारा, अनुजन साचर कटुक संहारा। भगवान बिना फण के बाण के अनुसंधान करनी और मारीच के सागर पार भेजने की जा आगे हमरा कामे आईबा। सुबाहु के अग्नि बाण के अनुसंधान करके मार देने और जतना उनका साथे और राक्षस लोग आई रहे ओका लक्ष्मण जी महाराज संहार करनी। एक प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के यज्ञ के रक्षा करनी और कुछ समय तक भगवान राम विश्वामित्र जी के आश्रम में रुकनी और नित्य सत्संग भगवान के कथा आदि सुनी। आई
भगवान के नाम संकीर्तन के साथ आरती के दर्शन कर लिया। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। रामा रामा हरे रामा रामा, रामा रामा हरे रामा रामा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। यही गाते ही रहना है जब तक रहना। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। आते भी राम राम जाते भी राम राम, आते भी राम राम जाते भी राम राम।